प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न कह रहे हैं कि जो हमारा बहुपद है 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात करिए। तो अलग से कोई मान हमको नहीं निकालना है, जो यहाँ पर मान दिया हुआ है x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2, तो ये जो मान दिए गए हैं क्या यह मान इसको संतुष्ट करते हैं? मतलब यह जो मान दिया है क्या इसका हल है कि नहीं है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए बाबू हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे जो बहुपद दिया है 5x - 4x² + 3, ठीक है। और फर्स्ट जो दिया है x बराबर 0, x बराबर 0 इस बहुपद में रखेंगे को बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, तो चलो बहुपद में रखते हैं बाबू। 5 × 0 मतलब x के जगह पर 0, -4 और 0 का स्क्वायर और +3, 3 है तो 3। तो देखो 5 का गुणा करेंगे 0 में तो 5 सुनाई 0, -4 गुणे 0 का वर्ग करोगे तो 0 और +3 है तो 3 नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ो, 0 - 4 सुनाई 0 +3, तो ये तो 0 हटा दो, केवल 3 बच गया। तो 3 बच गया तो यहाँ पर 0 बचना चाहिए था। मतलब जब हम x के मान 0 पुट किए हैं तो पूरे बहुपद को 0 हो जाना चाहिए था, और 0 नहीं हुआ तो कहेंगे अतः x बराबर 0 बहुपद का हल नहीं है, हल नहीं है। अगर उस मान को रखने से उसका वैल्यू अगर 0 प्राप्त होता है तब तो कहना है कि बहुपद का हल है, अन्यथा नहीं है। जैसे दूसरा देखिए, यहाँ दूसरा दिया है बाबू, दूसरा स्टेप को हल करते हैं। x बराबर -1 को बहुपद में रखने पर, चलो बहुपद उठा कर लाइए, तो बहुपद है 5x - 4x² + 3। तो जहाँ जहाँ उसमें x है वहाँ हम क्या लिखेंगे, -1। तो देखो 5 इनके जगह पर -1, -4 और इनके जगह पर -1 का पावर 2 +3। तो देखो जब इसका गुणा करी गई तो माइनस आगे हो जाएगा और 5 कम 5, यहाँ हो जाएगा 5 कम 5, -4 गुणे -1 का जब वर्ग करेंगे, -1 का जब हम 2 बार गुणा कर जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और +3, तो -5 और देखो 4 कम 4 और +3, तो ये दोनों माइनस है तो 5 4 9, तो यहाँ हो जाएगा -9, दोनों को जोड़ लिए और +3, तो -9 में 3 जमा कर दो। तो जमा करने का मतलब 9 रुपये बाकी है, 3 रुपया अभी जमा किया तो अभी 6 रुपया ना बाकी रह जाएगा, तो -6 लिखना है। माइनस का मतलब बाकी रहना, ठीक है। तो ये भी तो 0 नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ भी आप कहेंगे अतः x बराबर -1 बहुपद का हल नहीं है, हल नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा आप स्वयं लगाएंगे, x बराबर 2, मतलब इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखिएगा और 2 रखने से अगर उसका रिजल्ट 0 आ जाता है, ठीक है, तो कहिएगा कि हल है, उसका मान है, और 0 नहीं आएगा तो उसका मान नहीं है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए, मतलब कई सारा बहुपद दिया है तो कह रहा है प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 का मान ज्ञात करिए।
अब इसका तात्पर्य क्या है आपको ये समझना है। तो देखो पहला बहुपद यानी पी वाई यानी बहुपद जो हमारा दिया गया है वाई के पदों में दिया गया है। देखो यहाँ पर वाई लिखा गया है ना, मतलब कभी पी एक्स लिख सकता है, पी जेड लिख सकता है, लेकिन यहाँ पर पी वाई लिखा है यानी वाई के पदों में दिया है। तो अगर सबसे पहले कह रहा है कि पी जीरो के मान बताओ, तो आप जब इसको हल करेंगे यानी पी वाई जब बहुपद लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो लिखेंगे पी जीरो। अब देखो वाई की जगह पर क्या आ गया जीरो, यानी पहला मान निकाल रहे हैं तो वाई की जगह पर जीरो, तो इसमें जहाँ जहाँ वाई है वहाँ जीरो लिखो, तो जीरो वाई की जगह पर जीरो, वर्ग है तो वर्ग, माइनस वाई की जगह पर जीरो और ये प्लस, तो देखो जीरो का वर्ग और माइनस जीरो प्लस, तो है तो जीरो हटा दो 1 आ गया, यानी पी जीरो के मान 1 मिल गया। ठीक है, लेकिन इसी प्रश्न को जैसे कि पी वाई का मान दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो अब से दूसरा मान रखना है। हाँ, तीनों का मान निकालेंगे P1, एक ही प्रश्न में तीनों वैल्यू रखेंगे P1। तो देखो इस y की जगह पर आप क्या लिख दिए, मैंने यहाँ 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस 1 y की जगह पर 1, i प्लस 1 तो पहले से है, तो 1 का स्क्वायर 1, एक में 1 से गुणा 1 और माइनस 1 और प्लस, तो देखो यह माइनस है प्लस, ये माइनस है प्लस है ना, तो इसे एगो कट गए, तो एगो 1 बच गया है, आई 1 बच गया, यानी P1 पर भी हमको 1 मिल गया। ठीक है, एक और मान निकालना है, कौन, तो देखो यहाँ लिखाते हैं, तो पी वाई जो हमारा प्रश्न है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो अब हम 2 रखने वाले हैं, P2 y की जगह पर 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस इनके जगह पर 2 प्लस, तो 2 का स्क्वायर 5, अच्छा 4 और माइनस 2 प्लस, तो देखो हाई दोनों जोड़ लो, दोनों तो प्लस है ना, तो 4 1 और माइनस 2, जब घटा देवल जाए तो बाबू बच गई ना 3। तो देखो P0 का मान, P1 का मान, P2 का मान तीनों निकाल लिया गया और एक ही पोलिनोमियल के लिए निकाले हैं, लेकिन अभी पुस्तक में यानी किताब में बाबू यानी इसके लिए कितना दिया है, चार वो प्रश्न दिया है, दूसरे का 4 प्रश्न, जिसका अभी हम एक हल किए, तो बाकी 3 प्रश्नों को आप स्वयं लिखेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो P0, P1, P2 के मान निकालेंगे, उसका सलूशन करेंगे। अगले पढ़िएगा, तो इसका तीसरा कह रहा है बाबू कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो इसमें जो तीसरे में पहले का प्रश्न दिया हुआ है Px, तो करे 3x प्लस 1 और इसके आगे ही एक मान दे दिया है x का 1/3, तो जो x की वैल्यू दी गई है उसको उठाकर इसमें रखिए और उसको रखने से वो 0 हो जाता है, तो कहना है कि उसका मान है, अगर 0 नहीं होता है तो मान नहीं है। तो यहाँ पर p x के मान -3 दिया है, -1/3, और देखो 3 गुणे x के जगह पर -1/3 प्लस 1, अब देखो 3 से 3 कट गया तो -1 बच गया और प्लस 1, तो इहो कट के तो 0 हो गई ने, यानी अतः x बराबर -1/3 बहुपद का हल है। ठीक है, चलो तीसरे का दूसरा लगाते हैं। ठीक है, तीसरे का दूसरा प्रश्न,
तीसरे का दूसरा कह रहा है पी एक्स का वैल्यू दिया है बाबू 5x माइनस पाई और x का मान दे दिया है 4/5। तो इसको इसमें रखिए तो देखो पी एक्स और 5x माइनस पाई ना है, आई एक्स के जगह पर हमको वही रखना है। तो देखो p तो 4/5 और इसके जगह पर 5 गुणे एक्स के जगह पर 4/, माइनस कौन कट रहा है 5 से 5 कट गया, लेकिन 4 बच गए और माइनस पाई बच गया। अब ये 4 है और ये तो पाई है, तो घटा पाएंगे नहीं, तो रह ही जाएगा। तो कह दिया जाएगा अतः x बराबर 4/5 हल नहीं है, हल नहीं है, यानी बहुपद का हल नहीं है। तो इस प्रकार बाकी प्रश्नों को कौन लगाएगा? तुम लोग लगाओगे। ठीक है, लगाओ।